आत्मा की खोज, प्रभु यीशु तक की यात्रा, एक सच्चे ईश्वर की तलाश की कहानी। ये कहानी एक भारतीय लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। वो एक कट्टर हिंदू परिवार में जन्मा था, जहां धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ और संस्कारों का पालन बहुत सख्ती से होता था। बचपन से ही अर्जुन का मन ईश्वर की ओर अत्यधिक आकर्षित था। जब अन्य बच्चे खेलों और खिलौनों में मग्न रहते थे, अर्जुन घंटों आकाश की ओर देखकर सोचता, भगवान कौन है? वो कहाँ रहते हैं? क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? उसके माता पिता उसे मंदिर ले जाते, उसे देवी देवताओं की कहानियां सुनाते और उसे सिखाते कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। परंतु अर्जुन का बालमन संतुष्ट नहीं होता था। वो बार बार प्रश्न पूछता, अगर भगवान एक हैं तो इतने सारे रूप क्यों हैं? अगर वे सब कुछ जानते हैं तो क्या उन्हें मेरी पूजा की आवश्यकता है? धीरे धीरे अर्जुन की ये जिज्ञासा बढ़ती गई। वो रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेद और उपनिषद पढ़ने लगा। परंतु जितना अधिक वो पढ़ता, उतना ही अधिक उलझता गया। उसे कुछ उत्तर मिलते, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो केवल कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में उलझा हुआ है, लेकिन मुक्ति की गारंटी कहीं नहीं दिख रही। आध्यात्मिक भटकाव। किशोरावस्था में आते आते अर्जुन ने इस विषय में गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, यहां तक कि नास्तिक विचारधाराओं का भी अध्ययन किया। उसने देखा कि हर धर्म एक रास्ता बताता है, लेकिन उसका हृदय अभी भी एक ठोस उत्तर के लिए तरस रहा था। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात एक मित्र से हुई जिसका नाम सैम था। सैम एक मसीही था और जीवन में अत्यधिक शांत और संतुलित प्रतीत होता था। अर्जुन ने सैम से पूछ लिया, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा धर्म सही है? सैम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं नहीं कहता कि मेरा धर्म सही है, लेकिन मैंने यीशु को जाना है और उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया है। पहली बार बाइबल से सामना अर्जुन को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने सैम से एक बाइबल मांगी। पहले तो उसने इसे केवल एक धार्मिक पुस्तक के रूप में पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। यीशु के शब्द उसे सीधे हृदय में छूने लगे। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। ये वचन उसके भीतर गूंजने लगा। उसने पहली बार जाना कि कोई ऐसा है जो दावा करता है कि वही मार्ग है, और वो मार्ग कर्मों पर नहीं, अनुग्रह, ग्रेस पर आधारित है। यीशु से मुलाकात। एक रात जब अर्जुन बाइबल पढ़ रहा था, वो यीशु की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते पढ़ते रोने लगा। उसे ये बात अंदर तक छू गई कि कोई ऐसा भी है जिसने मनुष्यों के पापों के लिए अपने प्राण दे दिए। वो पहली बार समझ पाया कि उसे अपने पापों से छुटकारा अपने अच्छे कर्मों से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा मिल सकता है। उसने अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु, अगर आप ही सच्चे भगवान हैं, तो कृपया मेरे जीवन में प्रकट हों, मुझे क्षमा करें और मुझे नया जीवन दें। उस रात उसके जीवन में कुछ बदल गया। एक अद्भुत शांति जो उसने कभी अनुभव नहीं की थी, उसके हृदय में उतर आई। परिवार का विरोध। जब अर्जुन ने अपने परिवार को बताया कि उसने यीशु को अपनाया है, तो घर में तूफान सा आ गया। उसके माता पिता ने उसे डांटा, धमकाया, यहां तक कि घर से निकाल देने की धमकी दी। पर अर्जुन शांत रहा। उसने कहा, मैंने कोई धर्म नहीं बदला है, मैंने अपने जीवन दाता को जाना है। अब मैं झूठे देवताओं की नहीं, सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं।
समय के साथ उसकी बदलती हुई जीवन शैली, प्रेमपूर्ण व्यवहार और नम्रता ने उसके परिवार को भी प्रभावित किया। कुछ वर्षों में उसकी मां भी प्रभु यीशु को जानने लगी। आज अर्जुन एक युवा सेवक है जो दूसरों को भी वही सच्चाई बताता है जो उसने पाई। वो अपने जैसे भटके हुए युवाओं की मदद करता है जो ईश्वर की तलाश में हैं, लेकिन उलझन में हैं। वो उन्हें बताता है यीशु कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवित संबंध है। वो सच्चा परमेश्वर है जो पापियों से प्रेम करते हैं और उनके लिए अपना जीवन देते हैं। अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि सच्चे ईश्वर की खोज हृदय की जिज्ञासा से शुरू होती है। जब कोई मनुष्य सच्चाई के लिए भूखा होता है तो परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पा लेंगे। अर्जुन का जीवन इस वचन का जीवंत प्रमाण है। वो जो कभी एक कट्टरपंथी हिंदू था, आज जीवित परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह में स्थिर खड़ा है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु को जाना है।